यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियां का आगमन व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ, लेकिन वह भारत की भव्यता से प्रभावित होकर धीरे धीरे घुसपैठ करने लगे और अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 ई में कालीकट के तट पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम है: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश, फ्रांसीसी। पुर्तगाली। भारत में पहला पुर्तगाली तथा पहला यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिनों की यात्रा करके अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 ई में भारत आया था। वह इस नए समुद्री मार्ग की खोज करके भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पर उसका स्वागत हिंदू शासक जुमोरिन ने किया। वास्को डी गामा को पहले से व्यापार कर रहे अरबों के विरोध का सामना करना पड़ा और 1499 ई में वापस लौट गया। वह जिस माल को लेकर गया था, विशेषकर काली मिर्च, वह उसकी पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना अधिक दामों पर बिका। सन 1505 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया और 1509 ई तक रहा। इसके बाद 1509 ई में अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क को भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसने पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया। अल्बुकर्क ने 1510 ई में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया तथा उसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503 ई को खोली थी। 1538 ई में निना दा कुन्हा गवर्नर बना, उसने राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित की। 1542 में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा गवर्नर बना तथा उसके साथ जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। 1961 ई में ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह हुआ, जिसमें पुर्तगाली द्वारा बंबई अंग्रेजों को दहेज दे दिया गया। भारत में पुर्तगाली द्वारा मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मकई लाया गया था। भारत में जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात करने में भी पुर्तगालियों का योगदान रहा। डचों का आगमन भारत में पुर्तगालियों के बाद हुआ। डच पहली बार भारत में 1596 में आए थे। 1602 ई में डच संसद के आदेश अनुसार डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डचों द्वारा भारत में पहली कोठी मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित की गई। इनके अन्य कारखाने पुलिकट, सूरत, विमलपट्टनम, कारिकल, चिनसुरा, पटना, नागापट्टनम आदि जगहों पर भी थी। 17वीं शताब्दी में डच महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में रहा। वह भारत से नील, शोरा, सूती वस्त्र, रेशम, अफीम आदि महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करते थे। 18वीं शताब्दी में डच शक्ति अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ने लगी। अंग्रेजों एवं डच के बीच 1759 ई में बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच शक्ति पूरी तरह ध्वस्त हो गई। 1795 तक अंग्रेजों ने उन्हें भारत से बाहर निकाल दिया। अंग्रेज। यूरोप से आने वाली सभी व्यापारिक कंपनियों में अंग्रेज सबसे अधिक प्रभावशाली थे। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया, जिसके तहत वह 15 वर्षों तक भारत से व्यापार कर सकते थे। 1609 ई में भारत में व्यापारिक कोठी खोलने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया था, किंतु प्रारंभ में उसे अनुमति नहीं मिली। स्पली का युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली को पराजित किए जाने पर जहांगीर कारखाना लगाने के लिए राजी हो गया। 1615 ई में जेम्स प्रथम ने सर टैम्स रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में पहुंचाया। टैम्स रो का एकमात्र उद्देश्य था जहांगीर से व्यापारिक संधि करना और विभिन्न भागों में व्यापारिक कोठी खोलना। अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली कोठी फैक्ट्री सूरत में खोली गई थी एवं दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पहली व्यापारिक कोठी 1611 को मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। पुर्तगालियों से दहेज में प्राप्त मुंबई को 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। 1698 ई में सुतांती, कालीकट तथा गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों ने 1200 रुपये में प्राप्त की, जो बाद में विकसित होकर कलकत्ता के रूप में उभरे, जिसे फोर्ट विलियम कहा गया। 1700 ई में फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर बना। 1715 ई
में जयसरमन ने मुगल सम्राट फर्रुखसिया दरबार एक मिशन के साथ गया जिससे उसने यह फरमान प्राप्त किया कि 3,000 रुपये वार्षिक किराया के बदले बंगाल में निशुल्क व्यापार कर सकते हैं। डेनमार्क की डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में स्थापित हुई। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और अंततः 1845 तक अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर चले गए। डेनिसों ने 1620 में त्रोंकोबार तमिलनाडु तथा 1676 सेरामपुर बंगाल में अपनी कुछ फैक्ट्री और बस्ती बसाई थी जिसमें सेरामपुर प्रमुख थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 में प्रथम फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई। इसे कंपनी देस इंडस ओरिएंटलेस कहा जाता था। 1668 में फ्रांको कैरो ने औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर सूरत में पहला कारखाना खोला। फ्रांसीसी द्वारा दूसरी कोठी मसूलीपट्टनम में 1669 में खोली गई। फ्रांसिस मार्टिन ने 1673 में वलिकोंडापुर के सूबेदार शेर खां से पुडुचेरी गांव प्राप्त किया जिससे पौंडीचेरी की नींव पड़ी। मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी और वह इसके पहले प्रमुख थे। 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने फ्रांसीसी को चंद्रनगर में कोठी निर्माण की अनुमति दी। 1742 के बाद डुप्ले का भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्तियों का विस्तार हुआ, जिसकी वजह से अंग्रेजों से उनका संघर्ष प्रारंभ हो गया। इन दोनों शक्तियों के बीच 3 युद्ध हुए जो कर्नाटक युद्ध के नाम प्रसिद्ध हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 ई, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749-54 ई, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757-63 ई।